1000 महिलाओं को प्रतिमा दे के ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार की हम महिलाओं का दिल जीत लिए। हर चीज को महिला के पास 1 रुपया बच ही नहीं रहा है। 1000 दे रहे हैं तो उससे ज्यादा तो हम लोग तो वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं ना, और झूठ बोलकर जो महिलाओं के साथ छल कर यहाँ सत्ता पे आए हैं, वो अब नहीं चले। 1000 के बदले में महंगाई बहुत ज़्यादा चरम स्तर पर बढ़ा दिए हैं। सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए हैं। टमाटर जो कभी 10 रुपये किलो मिलता था, आज 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये किलो में मजबूर हो रहे हैं। लोगों को रिझाने के लिए निकाल दे और बाद में फिर उसको वापस ले ले। झूठे लोगों का कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। हम अभी कवर्धा में मौजूद हैं और कवर्धा में यहाँ कांग्रेस कार्यालय आए हुए हैं क्योंकि आज जो है महिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा का आज एक दिवसीय मीटिंग रखा गया था। और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, किस विषयों पर आज चर्चा हुई, हमारे साथ तमाम यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, महिला पदाधिकारी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आज क्या चर्चा हुई और आगे चुनाव के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या रणनीति बना रहे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, महिला जिला अध्यक्ष, हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। बताओ दीदी। आज स्थानीय चुनाव, नगरीय निकाय और पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज के संबंध में महिला कांग्रेस का बैठक रखा गया था, जिसके संबंध में चुनाव के संबंध में चर्चा और परिचर्चा की गई कि चुनाव को कैसे, किस तरह से हमको महिलाओं को किस तरह से आगे लाना है और किस तरह से इस रन को, जो हम भाजपा के खिलाफ जो है, इस रन को कैसे जीत में तब्दील करें, इस विषय पे चर्चा हुई है। दीदी, अभी किस मुद्दे को लेकर आप लोग अब चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि अभी प्रदेश में जो है वो बीजेपी सरकार है और महिला के ऊपर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बार कवर्धा में किस मुद्दे को लेकर? महिलाएं जो है 1000 महिलाओं को प्रतिमा दे के ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार की हम महिलाओं का दिल जीत लिए हैं। पर सही बात यह है कि महिलाओं का दिल जो है वो उन्होंने, भाजपा ने दिखाया है, दिल दुखाया है। 1000 के बदले में महंगाई बहुत ज़्यादा चरम स्तर पर बढ़ा दिए हैं। सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए हैं। टमाटर जो कभी 10 रुपये किलो मिलता था, आज 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये किलो में मजबूर हो रहे हैं। और आलू का, प्याज का, सब चीज़ों का जो दैनिक हमारी महिला बहनें रसोई में यूज़ करती हैं, सबका रेट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ पेट्रोल का दाम को भी बढ़ा दिया गया है। और ये सारी चीज़ें जो है, महिलाएं जो है आज घर चलाने में हम सबको दिक्कत हो रही है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, कांग्रेस आज मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में पूरा परिचर्चा क्या हुआ और कैसा, मतलब संगठित है कि नहीं, और सपोर्ट में महिलाएं क्या कुछ कह रहे हैं इसमें? महिला कांग्रेस पूर्ण रूप से संगठित हैं और एकजुट होकर हम सभी चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे रणनीति बनाए हैं और एक टीम बना के हम लोग पूरा चुनाव के लिए निकलेंगे। इस तरह के हम लोग की भी परिचर्चा हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महिला कांग्रेस का आज मीटिंग था, हम लोग मैं श्रीमती वर्षा रानी ठाकुर, शहर अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ये सब चुनाव हैं, उसमें महिला सीट आरक्षण दिए हैं 50%। उसमें हम सभी महिला को मिलकर एकजुट होकर वार्ड हो या जिला हो या ग्राम पंचायत हो, उसमें जो भी उम्मीदवार रहेंगे उसको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और शहर में भी अपना एक साथ एक ग्रुप होकर सब प्रचार प्रसार करेंगे और सभी जीत के आएंगे, ये उम्मीद के साथ। और आज के मीटिंग में हम लोग ये फैसला लिए हैं कि चुनाव हम लोग को किस तरह जीतना है। जैसे कि महंगाई 1000 तो चल रहा है, महिलाओं को जो दे रहे हैं बीजेपी सरकार, लेकिन उसमें क्या होगा, जो महंगाई तो इतना बढ़ चुकी है कि हम महिला को ही बचाकर बच्चों का फीस अदा करना रहता है और रसोई को हम लोग को संभालना रहता है। हर चीज़ को महिला के पास 1 रुपया बच ही नहीं रहा है। 1000 दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो हम लोग तो भरे गैस का, और जो राशन है, दाल का इतना 200 रुपया किलो है, सब्जी का है, और अन्य सभी चीज़ों का महंगाई बढ़ा हुआ है। इस कारण हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे अपना जो बात है। बस इसी के साथ हम अपना विजय बनाकर लाएंगे सभी पार्षद। विपक्ष जो सत्ताधारी है, उन लोग महतारी वंदन योजना, जो योजना चल रही थी उस समय, उसी योजना के तहत सरकार में आई है
ऐसा कहना है उन लोगों का। क्या इस बार चुनाव हो रहे हैं तो फिर उसी योजना को, महतारी वंदन योजना जो चल रहा है, प्रति माह दे रहे हैं, उसी को फिर बोलकर क्या फिर इस बार उन लोग सत्ता में आ सकते हैं? नहीं, इस बार तो वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं ना, और झूठ बोलकर जो महिलाओं के साथ छल कर कर यहाँ सत्ता पे आए हैं, वो अब नहीं चलेगी। महिलाएं भी समझ गई है, जनता भी समझ गई है। आए दिन रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब महिलाएं भी समझ गई हैं कि ये मतलब ये जो बीजेपी की सरकार है पूरी तरह विफल है। मतलब शासन झूठ बोल के ना आप किसी जगह पे पहुंच तो सकते हो, पर उसको चलाना, उसको संभालना बहुत मुश्किल की बात है। तो उनका ये झूठ तो नहीं चलने वाला। अब कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर उतरेगी चुनाव में? अब कांग्रेस ना महंगाई के मुद्दे को लेके और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस मुद्दे को लेकर भी उतरेगी। और ये जो अभी जो जात मतलब भगवान के नाम पे, हाँ, आरक्षण के नाम पे अभी जो ओबीसी के साथ जो भेदभाव किए हैं, उनके इतने सारे नेता मिले हैं। मतलब ओबीसी 70% लोग तो मतदाता हैं ओबीसी के, लेकिन आज उसको जिला पंचायत में एक आरक्षण भी नहीं दिए हैं। तो ये मुद्दा भी रहेगा। और जो महिलाओं को 1000 नहीं, उनको रोजगार देना है। भाई रोजगार मिलेगा तभी तो वो लोग, और उसमें वो लोग क्या करते हैं, 500 काट के कई लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 500 काट के 500 दे रहे हैं, है नहीं? तो ये तो सरासर अन्याय है। और क्या बोले थे वो लोग कि मतलब सभी को मिलेगा। अब मुकर गए हैं, अब वो जिसके पास कार्ड है उनको मिल रहा है। अब तो ये तो सरासर झूठ है ना। तो अब ये झूठ तो बेईमानी तो नहीं चलेगी ना। जनता की आंखें खुल गई हैं, अब उनका नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है चुनाव तक ही महतारी वंदन योजना देंगे और चुनाव होगा तो इसको काट देंगे? ये भी हो सकता है, ये उनका प्लान हो सकता है कि बीच में तो रोक रोक के देते हैं ना। अभी और कुछ नया फरवरी में बजट आएगा, इसीलिए चुनाव को लेट किए हैं। हो सकता है बजट में कुछ और नए लोगों को रिझाने के लिए निकाल दे और बाद में फिर उसको वापस ले ले। झूठे लोगों का कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे जो है वो महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज मीटिंग रखा गया था और मीटिंग में चुनाव के बारे में परिचर्चा हुई और परिचर्चा में जो है वो कांग्रेस कमेटी, जो महिला कांग्रेस कमेटी है, चुनाव में उतरेगी और मैदान में उतरेगी और जो महंगाई बढ़ी है उस मुद्दे को लेकर उतरेगी और जो अपराध बढ़ते जा रहा है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन किसके ओर जाती है और किसको विजय बनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुरुजी टीवी।